गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल संस्कृत मार्ग पीसीसी में। तो आइए अब हम सब एक और नए टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है माध्य, जिसे अंग्रेजी में मीन बोलते हैं। यह टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछ लिए जाते हैं, जिसे हम बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक से बनाएंगे। सबसे शॉर्टकट ट्रिक, इससे आसान तरीका अब नहीं हो सकता है। तो चलिए एक शॉर्टकट और बेसिक दोनों मेथड से बनाएंगे। आते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 का माध्य ज्ञात करें। इसके लिए हमारा बेसिक सूत्र जो सूत्र होता है, फॉर्मूला यह होता है माध्य बराबर कुल चरमानों का योग बटा में कुल चरमानों की संख्या। माध्य बराबर क्या होता है? कुल चरमानों का योग बटा में कुल चरमानों की संख्या। तो सबसे पहले कुल संख्याओं को जोड़ते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10। अब बाटा में जितना संख्या है इतनी संख्या को गिनते हैं। तो यहां से गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी संख्या है? 10 संख्या है। तो बाटा में 10, क्योंकि माध्य बराबर कुल चरमानों के योग बटा में कुल चरमानों की संख्या। तो जोड़िए, 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 8 36 36 9 36 9 45 45 10 55, यानी पूरी संख्या को जोड़ रहे हैं तो 55, यानी कि 55 अब बटा में 10। अगर भागा दे देंगे तो आ जाएगा सीधे हमारे पास, मान लो 5.5 आंसर। भागा देंगे तो 5.5, अगर नहीं तो कटा लेंगे। 5 दूनी के 10 और 11 5 55, 11 बाटा में 2 और 11 बाटा में 2 को भाग देंगे तो आ जाएगा 5.5। ये हो गया हमारा बेसिक। लेकिन अब हम आते हैं एकदम शॉर्टकट ट्रिक, मतलब एकदम शॉर्टकट, इससे आसान अब नहीं हो सकता है। लेकिन सुन लीजिए, ये शॉर्टकट ट्रिक काम करेगा कब? जब हमारा जो संख्या दिया रहेगा एक सीरीज में रहेगा, एक श्रृंखला में रहेगा तब, क्योंकि लगातार संख्या होनी चाहिए, ऐसे काम नहीं करेगा। अगर संख्या हमारा लगातार नहीं रहेगा तो हमारा बेसिक फॉर्मूला जो है माध्य बराबर कुल चरमानों का योग बटा में कुल चरमानों की संख्या, इस सूत्र से बनाएंगे। लेकिन अगर लगातार संख्या दिया रहे, जैसे हमारा दिया है लगातार दिया है 1 से लेके 10 तक, इसके लिए अगर दिया हो तो हम इसके लिए एक नया सूत्र का प्रयोग करते हैं। देख लीजिए, सबसे पहले तो क्या करेंगे हम? सबसे छोटी पहले की संख्या जो हमारा 1 है इसको, और जो हमारा अंतिम संख्या 10 है इनको, इन दोनों को जोड़ लेंगे। यानी प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ लेंगे और इसी संख्या में 2 से भाग दे लेंगे। तो जोड़ लीजिए, प्रथम संख्या 1 प्लस अंतिम संख्या 10, इन दोनों संख्याओं को जोड़ रहे हैं और बाटा में 2 कर रहे हैं। तो 10 1 11, 11 बाटा में 2, यानी भागा देंगे कितना आ जाएगा? 5.5 आंसर। है ना आसान, एकदम शॉर्टकट। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 1, 2, 3, डॉट 21 तक का माध्य ज्ञात करें। इसके लिए अब हम क्या करेंगे? एकदम जो हमारा शॉर्टकट तरीका है उस तरीका से बनाएंगे, क्योंकि एग्जाम में समय बहुत कम रहता है। इसके चलते हम लोग क्या करेंगे? शॉर्टकट तरीका से बनाएंगे। देखिए, तो ये भी हमारी संख्या क्या है? सीरीज में है, एक श्रृंखला में है। तो क्या करेंगे? इसके लिए भी हम वही जो हमारा ट्रिक है, प्रथम संख्या लिखते हैं, प्रथम संख्या प्लस में अंतिम संख्या बटा में 2। प्रथम संख्या हमारा कितना है? तो प्रथम संख्या हमारा है 1, प्लस है तो प्लस, अंतिम संख्या क्या है? अंतिम संख्या हमारा है 21, इसको जोड़ दे रहे हैं 21 बटा में 2, जोड़ेंगे तो 22, 22 बटा में 2 कटा देंगे तो
11 मिनट में कट जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 11। कितना आसान है ना आसान। देख लीजिए अगर ऐसे करते तो क्या करते हम पहले माध्य का फॉर्मूला लिखते, उसके बाद में लिखते कि माध्य बराबर कुल चरवानों का योग बटा में कुल चरवानों की संख्या, फिर 1 से लेके 21 तक को जोड़ते और फिर जाकर के जो हमें जितना संख्या प्राप्त होता है 11 संख्या उससे भागा देते हैं, तब आता हमारा कट के अंत में आंसर कितना 11। जबकि हमारा सर्किट कितना आसान हो गया कि केवल पहला संख्या को और अंतिम संख्या को जोड़ दिए, 21 और 1 22, 22 बटा में 2 कितना 11 आंसर। तो आइए अब हम तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। अब इसको इरेज कर देते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है 2 + 4 + 6 + 8 मतलब 2, 4, 6, 8, 10 का माध्य ज्ञात करना है। यह भी जो हमारा संख्या है किसमें है एक सीरीज में है, एक श्रृंखला में है, मतलब कि इन दोनों संख्या के बीच में गैप है समान है। गैप अगर समान रहेगा तभी हम शॉर्टकट ट्रिक का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं। अगर नहीं समान रहेगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है कि माध्य बराबर कुल चरवानों का योग बटा में कुल चरवानों की संख्या, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो देखिए इसमें यह सूत्र हमारा काम कर जाएगा। प्रथम संख्या क्या है हमारा 2 और अंतिम संख्या क्या है हमारा 10, दोनों को जोड़ दें और बटा में 2, 2 और 10 जोड़ेंगे तो 12 और बटा में 2 भागा करेंगे तो 6। आंसर क्या आ गया 6। कितना आसान है देख लीजिए, मौखिक बन जाएगा, बिना बनाए बन जाएगा। देख लीजिए कितना आसान हो गया। 2 को और 10 को जोड़िए 12 और 2 का भागा दीजिए 6, डेट हो गया। आंसर हमारा क्या 6, डेट आंसर क्या गया 6। उसी प्रकार आइए चौथा क्वेश्चन पर चलते हैं। इस समय क्या है प्रथम संख्या 2 और अंतिम संख्या 20, इन दोनों संख्याओं को जोड़िए, प्रथम संख्या को और अंतिम संख्या को जोड़िए, यानी कि 2 को और 20 को जोड़िए, 2 और 20 जोड़ेंगे तो 22, 2 और 20 जोड़ेंगे तो 22 बटा में 2 भागा मारेंगे 11 मिनट में कट गया। कितना आ गया 11। कितना आसानी से बन रहा है। उसी प्रकार आते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चन पर। यह भी देख लीजिए 1, 3, 5 ये विषम संख्या की सीरीज है, मतलब कि यह भी किसी न किसी सीरीज में है, यह भी एक श्रृंखला का निर्माण कर रहा है। इनके बीच में भी अगर देख रहे हैं गैप, इनके बीच में भी गैप कितना का है 2 का, मतलब कि सबके बीच के जो गैप है 2 का गैप है, इसलिए इसमें भी हमारा ये सूत्र काम कर जाएगा। जो हमारा शॉर्टकट ट्रिक वाला सूत्र है काम कर जाएगा। देख लीजिए इसमें भी प्रथम संख्या 1 है और अंतिम संख्या 11 है। इन दोनों को जोड़िए, 1 को और 11 को जोड़िए, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12 होगा ना 12। 1 और 11 को जोड़ेंगे तो 12 और 12 बटा में 2 मार देंगे सीधे। आंसर कितना हो जाएगा 6, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 का माध्य कितना हो जाएगा 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 पर 6 क्वेश्चन क्या है हमारा देख लीजिए 1, 3, 5, डॉट 21 तक का माध्य ज्ञात करना है, यानी कि 1 से लेकर 21 तक का माध्य ज्ञात करना है। इसके लिए भी वही सूत्र का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इनके बीच में भी क्या है गैप जो है, यानी कि अंतर जो है सार्व अंतर क्या है समान है, 2 का अंतर है सब में। तो इन दोनों को आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर, जो हमारा 1 है, 3 है, 5 है, डॉट 21 तक है। इस बात को ध्यान दे लीजिए कि दोनों संख्याओं के बीच के अंतर क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। जैसे 1 और 3 के बीच के अंतर कितना हो रहा है, 3 में से 1 घटाएंगे तो अंतर 2 आ रहा है। उसी प्रकार 3 और 5 के बीच के जो अंतर होगा उतना ही होना चाहिए। 5 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 2 आएगा। उसी प्रकार यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7, अगर 7 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 2, यहाँ पर क्या है 9 है। इसी प्रकार डॉट संख्या दिया हुआ है, तो इन सभी संख्याओं के बीच जो अंतर है ना डिफरेंट है वो क्या है बराबर है। देख लीजिए यहाँ पर भी 2 बराबर 2, यहाँ पर इन सब संख्या में घटाएंगे तो अंतर क्या होना चाहिए बराबर। जहां बराबर होगा वहीं पर यह शॉर्टकट ट्रिक काम करेगा, अन्यथा हमारा बेसिक ही काम करेगा। ठीक, बेसिक सबके लिए है, लेकिन ये बनाया जा रहा है कि शॉर्टकट के लिए, मतलब जो एकदम आसान कर दे क्वेश्चन को, बहुत आसान हो जाए। देख लीजिए कितना आसान हो जा रहा है। तो चलिए
प्रथम संख्या क्या है हमारा 1, अंतिम संख्या क्या है हमारा 21। इन दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए, यानी कि 1 को और 21 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, बोलिए 1 + 21 हो जाएगा 22 बटा में 2 और काटेंगे तो 11 में कट गया, आंसर 11। ये जरूरी नहीं है कि हम 1, 3, 5 वाला संख्या ही लें, सीरीज में होनी चाहिए, चाहे कोई भी संख्या ले। जैसे देख लीजिए 5, 10, 15, 20, 25 डॉट 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 जितना संख्या हो जाए कोई दिक्कत नहीं, अनंत मतलब कि 50 तक 100 तक 100 तक 200 500 1000 तक हो जाए, लेकिन इनके बीच की जो डिफरेंट हो वो समान होनी चाहिए। जैसे देख लीजिए 5 और 10 के बीच की जो अंतर है, कितना का अंतर है, 5 का अंतर है। 5 और 10 के बीच में जो हमारा अंतर है, कितना का अंतर है, 5 का अंतर है। 10 और 15 के बीच की जो अंतर है, कितना का अंतर है, 5 के। 15 और 20 के जो बीच में अंतर है, कितना का अंतर है, 5 का। मतलब कि 20 और 25 के बीच का अंतर कितना है, 5। सब संख्या के बीच की जो अंतर है, सभी संख्या के बीच में जो अंतर है 5-5 का अंतर है। अगर यहाँ पर 30 होता, 35, 40, 50, 75 सबका डिफरेंट केवल 5 ही 5 होता, तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करते। देख लीजिए प्रथम संख्या हमारा क्या है 5, अंतिम संख्या क्या है हमारा 25। इन दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए, यानी कि 5 + 25। प्रथम संख्या हमारा 5, अंतिम संख्या हमारा 25। इन दोनों संख्याओं को जोड़ दिए और दो ही संख्या को जोड़ रहे हैं, इसलिए बटा में 2। 5 और 25 को जोड़ेंगे तो 30 बटा में 2 घटा देंगे, कम अर्थ में 15 में कट जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 15। इसी प्रकार आप सब भारी से भारी मतलब बड़े से बड़े संख्या को भी सॉल्व कर सकते हैं। जिस देख लीजिए हम पहले क्वेश्चन में दिए हैं 1 से लेकर 10 तक, लेकिन आप लोग इसी सूत्र पर, जो हमारा आसान सूत्र है, इसी सूत्र पर HW के रूप में कितना मान लीजिएगा 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट, जहां हम 10 किए हैं तहां 50 तक के बना करके हमको माध्यम दिखाइएगा, यानी कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 1, 2, 3 डॉट 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 100 तक है, इसका भी माध्य ज्ञात करना है। तीसरा हमारा क्वेश्चन हो गया 2, 4, 6 डॉट 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 मान लेते हैं 80 तक मान लीजिए। चौथा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर ये हो गया 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 1, 3, 5 डॉट 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 कर रहे हैं 51 तक। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है, जो ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये सब जो क्वेश्चन दे रहे हैं ना, ये हमेशा पूछता रहता है क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन दे रहे हैं 5 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं 20, 40, 60, 80, 100, 120 का माध्य ज्ञात करें। आप लोग बनाइएगा, एकदम बन जाएगा, और बन जाएगा सबका आंसर। शॉर्टकट मेथड से बना लीजिएगा और बेसिक मेथड से बनाइएगा। अगर आपका आंसर दोनों अच्छा आए, मतलब कि दोनों सेम आएगा, तो दोनों का आंसर एक ही आएगा। अगर आप लोग को विश्वास हो जाएगा कि दोनों का आंसर सही आ रहा है, मेरा मतलब कि शॉर्टकट अच्छा है, तो आप लोग अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को क्या करें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।